बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार को बम्पर वोटिंग हुई। पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, लेकिन लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव की घटना ने रंग में भंग कर दिया। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। निश्चित तौर पर कल भी हमारा कि विभीषण केवट पर हमला हुआ। हमने थाना को कहा और एसपी को कहा, कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती था, किसी तरह से वो गया। आज यहाँ पर सारमाप में भी इसी तरह से हमला का प्रयास किया था। हमने एसपी को कहा कि आपके अक्षम प्रशासन के कारण इस तरह की लखीसराय में मानसिकता बनी है। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में गया, मैं भी शिकायत कर रहा हूँ। अरे एसपी के सामने में गाली दे रहा है और एसपी सुन रहा है, इससे अक्षमता और क्या हो सकती है। वहीं लखीसराय एसपी अजय कुमार ने बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, स्थिति कंट्रोल में है और चारों तरफ फोर्स तैनात है। यहाँ 405 है, 406 जो यहाँ पर पुजारी गांव है, वहाँ पर वोट कैप्चरिंग की बात हुई। हमने यहाँ पर आया, देखा कि पीसफुली हो रही है। मैंने यहाँ पर जोनल जो पदाधिकारी है और सेक्टर उनसे भी बात किया था, कहीं कुछ ऐसा नहीं है बात थी। तो उसी अफवाह के लेकर यहाँ पर हम लोगों ने आए हैं, तो देखे कि सब शांतिपूर्वक सब लाइन लगा के पीसफुली चल रही है। बताया जा रहा है सर कि एक पक्ष के लोगों को वोट देने से रोका जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे रोकता तो फिर इतना लाइन लगे हुए नहीं रहते। और आज के समय में सभी जगह फोर्स भरा हुआ है, सभी सीआरपीएफ का जवान जो है हमारे हर एक बूथ पर है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग गांव ने अभी एरिया डोमिनेशन भी किया, फ्लैग मार्च भी किया, ऐसी कुछ बात नहीं है। सभी लोग से अपील भी किया है कि शांतिपूर्वक वोट दें। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासी पारा भी हाई दिखा। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने हमले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि विपक्ष गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग के जरिए चुनाव जीतना चाहता है और अब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक रूप से कुछ लोग अपने तरीके से प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे विजय सिन्हा की छवि पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। और कहीं न कहीं ये जो तत्व हैं जिससे बिहार को हम बचाना चाहते हैं, वो इसी तरह के तत्व हैं। लखीसराय में जो डिप्टी सीएम आदरणीय विजय सिन्हा जी पर अराजक तत्वों द्वारा हमला किया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। भारत निर्वाचन आयोग ने लगातार सुरक्षा के अच्छे बंदोबस्त किए थे, उसके बावजूद जिस ढंग से मनबढ़ लोगों ने, अराजक लोगों ने हमला किया है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और भारत निर्वाचन आयोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेगा चिन्हित करके, और हर स्थिति में बिहार में निष्पक्ष चुनाव की पक्षधर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी है। और जो विपक्षी दल हैं उनकी मानसिकता उजागर होती है, किस ढंग से वो अराजक तत्वों का सहारा लेकर के चुनाव जीतने का काम प्रयास करना चाहते हैं। हर स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, ऐसी अपील हम करते हैं और इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का काफिला चुनाव प्रबंधन के सिलसिले में इलाके से गुजर रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंक दी और नारेबाजी की। बता दें कि बिहार में पहले चरण के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई थी। नहीं, उन्होंने लगातार इस चुनाव में महागठबंधन ने अपना जो अराजक तत्व उनके हैं, उन्होंने तो ये काम कई जगह किया, कुछ लाइट में आया, कुछ नहीं आया। आज भी विजय सिन्हा जी के ऊपर ये हमला, ये चीख के कह रहा है कि ये इनके रग रग में जंगल राज की मानसिकता है। ये जनता पे विश्वास नहीं करते। अगर जनता वोट देती है तो उसको ये हजम नहीं कर पाते हैं। और इनकी अब फ्रस्ट्रेशन दिख रही है ऐसी कि, क्योंकि आज जो वोटिंग हुई है, मुझे जैसा आशा है कि आज के 75% सीटों पे इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन ये अच्छी तरह जान गया है कि वो बुरी तरह पराजित होने वाले हैं। जनता का जो उत्साह चारों तरफ दिखाई दे रहा है, माताएं बहनें निकली और लाइन में लग लग के वोट दे रही है, वो ये स्पष्ट करता है कि जनता विकास, सुशासन और जन कल्याण को वोट दे रही है। और रिजेक्ट है, इंडी गठबंधन कर दिया गया है,
रिजेक्ट जनता कर रही इसलिए ये रिएक्ट कर रहे हैं। राहुल बाबा एक दिन पहले कहते हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, ये हार की पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी एडिशनल घोषणा पत्र जारी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो हार रहे हैं और आज बौखलाहट में जंगल राज का व्यवहार विजय सिन्हा जी के काफिले पर हमला है। नहीं, सुशासन और विकास और जन कल्याण ये हमारा मूल मंत्र है। हम महाविजय प्राप्त करने वाले हैं, इनके भ्रम को कोई नहीं मानेगा। राहुल बाबा तो लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं और देश को भी देश के बाहर की ताकतों के बहका में आके साजिश रच रहे हैं। शिवराज जी बोल चुके हैं। मेरी शुभकामनाएं, बधाई। बिहार की जनता को 121 सीटों पे आज पहले चरण का चुनाव है। मुझे उम्मीद है 11 नवंबर को इससे भी ज़्यादा मत प्रतिशत हाई हो, लोग निकलें, मत अधिकार का जरूर प्रयोग करें। ये इसी राजनीतिक शैली के खिलाफ बिहार के लोगों ने, जनता ने मन बना रखा है। सुशासन जिस प्रकार से बिहार की जनता ने देखा उसी को आगे बढ़ाना है। एनडीए की सरकार मजबूती से काम कर रही है। बिहार के और देश के नौजवानों को, उनकी महिलाओं को, देश की महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए, नौकरी से लेके अच्छी शिक्षा, कौशल विकास, इन सारी योजनाओं को अगर हम और मजबूती देना चाहते हैं, बिहार के लोग आगे आएँ, वोट करें। थैंक यू। मैंने उनका देखा नहीं प्रेस, और एक आध देखे थे लेकिन ज़्यादा मुझे लगा नहीं, तो इसलिए मैंने आप देखना ही बंद कर दिया। ये राष्ट्रीय कांग्रेस का यही चरित्र है। बिहार की जनता जानती है सबका समय से इलाज होगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आज बिहार की जनता को बधाई देता हूं कि थम्पिंग मेजॉरिटी से एनडीए को जिताने का काम किया। के महापर्व छठ के पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के बाद लोकतंत्र का महापर्व आया है और लोकतंत्र के महापर्व में उसी शुद्धता, पवित्रता, सामाजिक सौहार्द के साथ हर बिहारी को भागीदारी करनी चाहिए। क्योंकि ये सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है, ये बिहार बनाने के लिए है जो विकास का रफ्तार पकड़ा है और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, वो मंत्र धरातल पर और आगे बढ़े, रुके नहीं। जो अराजकता, गुंडा राज, जंगल राज का वातावरण बनाता है, बिहारी को गाली बनाता है, बिहार को बदनाम करता है, उससे मुक्ति पाने का यही समय है, सही समय है। और हर बिहारी को अब बिहारी भाव से सब पर भारी बने, ये भाव से इस चुनाव में भागीदारी करनी चाहिए। आरजेडी के लोग सर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं सर। राजद अराजकता का प्रतीक है। राजद ही बिहारी शब्द को गाली बनाया। अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार का वो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहा है। जो आर्थिक रूप से अपराधी है, जिसको माननीय न्यायालय ने सजा दिया, उसका ही वो व्यक्ति श्रीमान लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब अनुमान कर लें कि बिहारी गौरवान्वित किस पर होगा। जो बिहारी को साथ लेके चलेगा, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास करेगा, बिहारी इस बार बड़ा निर्णय लेगा। रही है हर बिहारी साफ शब्दों में यहाँ अब शांति चाहता है, विकास चाहता है, आने वाले बच्चों का बेहतर भविष्य चाहता है। निवेशक जिसके भय से, ये राजद कांग्रेस के भय से निवेशक नहीं आते। एक भ्रष्टाचार और एक अपराध दोनों का पोषक है। ऐसे मानसिकता से बिहार मुक्त हो जाएगा इस बार।